अखाड़ा के देवगांव स्थित आश्रम पर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से गुरु पर्व मनाया गया। देवगांव स्थित उदासीन आश्रम के महंत बलराम दास ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी आश्रम पर गुरु पर्व के शुभ अवसर पर दूर दूर से भक्त आए और अपने गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। आश्रम पर इस अवसर पर भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए हलवा का प्रसाद और भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर खुद को धन्य माना। वहीं क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी एवं भाजपा नेता शंभू सिंह का व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में विशेष योगदान रहा। हमारे चैनल शहर क्राइम न्यूज के माध्यम से महंत बलराम दास ने अपने सभी भक्तों और दर्शकों को आशीर्वाद दिया और सबके कल्याण की मंगल कामना की। कैसे बनाया जाता है, कैसे है हर साल की बात क्या कर गुरु पूर्णिमा तो ये होता है, गुरु की पूजा पाठ होता है, सिर्फ महापुरुषों का। और जैसे देवताओं का पूजा पाठ होता है जैसे गुरु का पूजा करना चाहिए। गुरु के साथ में सभी देवताओं का पूजा होती है। यही गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में जो कुछ कर पावे है ना, कर पाओ। यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है। उसका साल भर में सभी देवी देवता मनाते हैं अपने अपने गुरु का, तो जनता भी अपने गुरु का मनाती है। ये गुरु पूर्णिमा माना जाता है। स्थान के बारे में कुछ बताएं महाराज जी। इस स्थान के स्थान के बारे में तो आप लोग जानते नहीं का? जानते हैं आप, बताइए। आपके माध्यम से और लोगों को जानकारी देना चाहते हैं वो। ये स्थान तो शुरुआत देखिए, इस जगह पर जंगल था और राजा देवगांव के मुसलमान थे, मुसलमान राज था ये। तो सबसे सर्वप्रथम हमारे सुंदर शाह महाराज यहाँ पर आए। यहाँ भजन जंगल झाड़ में करते रहे। कुछ दिन किए तो कुछ चरवाहों ने जाना देखा, भैंस गाय चराने वाले के एक महात्मा यहाँ आए। तो सूचना राजमहल में गई। तो राजा आए तो महाराज जी की व्यवस्थापना किए। कुछ दिन व्यवस्था करने के बाद फिर जो है कुछ गौ यहाँ हमारा राजा ने दे दिया, कुछ सेवक दे दिए, कुछ है ना, गौ को चलते रहते अपना बाड़ा साड़ा बना रहा, मोलिया देते रहे। कुछ समय बीता ऐसे ही तो हमारे बाबा बीती चंद जी महाराज जब भ्रमण करते हुए 2-4 महात्मा साथ आते रहे, तो महात्मा और जो थे जहाँ तहाँ चले गए, महाराज जी हमारे घूमते किनारे रुक गए। इसके बाद रात में भजन भाव किए, ध्यान और स्थापना देखे ध्यान से, तो देखी इस जंगल में यहाँ पे सीधे फकीर। तब बीती चंद महाराज सोचे कि उनसे मिलना जरूरी है। तो महाराज जी क्या किए कि जंगल से शेर पकड़े और सर पर कोड़ा लिए। पूजा पाठ करने के बाद सुबह बीती चंद जी महाराज समाज महाराज से मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि उस फकीर से मिलना चाहिए। जब शेर पर सवार होकर के हाथ में कोड़ा लेकर के जब इस रास्ते से आए, कोड़ा जो है सांप का था, सांप का कोड़ा था। यह गेट था बना। इस गेट से जब उधर आए या विद्यालय की तरफ आए, तब हमारी सुंदर सा जो है महाराज जी कोई दीवार थी, कच्ची दीवार थी, उसे बैठ करके अपन बढ़ी से दतून कर रहे थे। तो दतून जब कर रहे थे तो वह जो है इनके आभास हुआ कि कोई महात्मा हमसे बराबरी के मिलने आ रहा है। तो सोचे हम किस सवारी से चलें। तो उन्होंने तुरंत फटाफट दतून किया, कुल्ला किया, बढ़नी बहाए, उस दीवार से बोले, गुरु की नंदी, एक महात्मा बराबरी के मिलने आ रहा है, तुम भी 4 पकड़ चल के जरा चल, तो हम भी स्वागत में मिले। जब वहाँ से जब चले तो बाबा जी बीती चंद महाराज यहाँ जब आए गेट पर, तो देखे कि मैं तो शेर से हूँ, अभी दीवार ही चला के आ रहे हैं। तो बीती जी महाराज बीच गेट में उतर गए। ये भी दीवार से उतर गए, दोनों चले। तो कहा महाराज आप क्यों उतर गए? सुंदर साहब बोले कि बाबा जी आप क्यों उतर गए? अभी महाराज इसलिए उतर गए कि हमारा जान, आप बड़े होकर कैसे बड़े हैं? कहें कि आप दीवार चला के आ रहे हैं। अरे क्या आप तो शेर से आ रहे हैं? क्या हमारा शेर तो जो है चलने वाला जानवर है, दीवार थोड़ी चलने वाली है। शेर में जान है, इस तो दीवार में मुस्कराए दोनों जने मिल करके इसी पर इस स्थान पर बैठे। और इसके पहले जब बाबा जी बीती चंद महाराज 4 बजे शंख जब बजाए वहाँ पर जंगल में नदी किनारे, तो रानी के कान में इतना तेज आवाज़ गया, 5 बार बजाए, इतना तेज आवाज़ गया कि रानी के शंख की आवाज़ से उसका गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिर गया तो हल्ला मचा। लेवड़ी चिड़िया से बताया कि ऐसा हुआ। तो बोले कैसे हुआ?
तो बताने लगी रानी कि ऐसा कोई मेरे कान में शंख बजा, आज शंख का आवाज़ आई, उसके डर से मेरा गर्भ गिर गया। तो राजा की सूचना गई, राजा भी जाके कुछ बताए। ये आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गर्भ गिर गया तो कोई बात नहीं है। तो अब बाबा जी यहाँ आए, दोनों दिन रहे अपना, और दूसरे मिट्टी का स्नान करके बाबा जी महाराज यहाँ पर राउंड मारे थे, बूते लगा उगा कर टहल रहे थे। तो राजा आए, महाराज जी के चरण में गिर पड़े। बोले महाराज एक बड़ी बड़ी समस्या दुर्घटना हो गई। कहें क्या? कहें हमारे रानी का गर्भ। कहें कैसे गर्भ गिर गया? कह रानी बता रही कि 4 बजे को मेरे कान में ऐसा शंख बजाया, उसके डर से मेरा गर्भ गिर गया। कहा ठीक है, बढ़िया, सही। तो देखो राजा ने कि महात्मा टहल रहे हैं, तो इन्हीं ने शंख बजाया जंगल में, इसी से गर्भ गिरा। कहा महाराज जी इसका समाधान कैसे कहा होगा? कहें देखो अगर आज बजाएंगे तो तुम्हारा सारा राज भी साफ हो जाएगा। तो हमारा इसका जो निराकरण कैसे होगा? राजा बोला तो देखो राजा प्रसन्नन तक गज गिरी दानन, बनिया प्रसन्नन तक कौड़ी छदानन, नारी प्रसन्नन तक मलमूत्र दानन। तो राजा तुम हो और कुछ घूम लेकर के महाराज के चरणों में संकल्प करके माफ़ी मांगो तो हो, क्षमा हो जाए। और क्षमा उनकी पहले टटिया बजा के पूजा होता रहा, शंख नहीं बजता रहा। अब महाराज इसी से आए रहे, जहाँ तहाँ जाते रहे। कहें ठीक है महाराज, तुरंत राजा मान गया। तो इंतजाम किया, बाबू ने बुलाया अपना गंगा जल सब भी मंगाया गया। तो ही 5 से 1 बीघा जवन है, राजा शामों शाम तक महाराज जी के चरणों में संकल्प किया। तो महाराज जी बुलाए महाराज जी को, महाराज जी ये राजा यहाँ का मुसलमान है, राजा है और आपके चरणों में 5 रुपया और संकल्प करके कुछ क्षमा मांगना चाहता है। तो ही जो है फिर संकल्प किए, हमारे को क्षमा किए, तो बड़ा सा हुआ। इसके बाद जब बच्चा उस समय जब शेर से यहाँ आए बैठे, ये जो गुरुपर्व पूर्णिमा के हम लोग सभी भक्त गुरु पूर्णिमा अपने उदासीन आश्रम देवगांव में अपने गुरुओं के निमित्त मनाते हैं। और हमारे परंपरा में जितने भी शिष्य हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं उनकी कृपा से सब भक्त यहाँ आकर के और इस गुरुपर्व महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसमें जगह जगह से हमारे भक्त रुदौली, अमानीगंज, सुकुल बाज़ार, हारीमऊ, मिल्कीपुर, कुमारगंज ऐसे दूर दूर स्थानों से सभी भक्त आकर के इस गुरु पूर्णिमा को बहुत भव्य रूप से मनाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम उन सभी भक्तों को अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से उन सभी भक्तों को आशीर्वाद की कामना करते हैं और अपने सभी महापुरुषों से उनके प्रति विनती करते हैं कि उनके जीवन में धन, समृद्धि, धैर्य, विश्वास का एक विश्वास बंधे, जिससे वो अपने जीवन में सब सफल हो जाएं और इस स्थान का और इस परंपरा का सदैव वो पालन करते रहें। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।